हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 4 हो चुके हैं। अब देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरव की नींद वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ उगलती है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और सनम बाहर आती है। सनम चुपचाप आके आरव के सामने खड़ी हो जाती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है। आरव उसको ऐसे ही थोड़ी देर तक देखता रहता है। सनम के कुछ ना कहने पर वो खुद उससे बोलता हुआ कुछ कहता है कि कुछ कहना चाहती हो। तो सनम बच्चों की तरह हाँ में गदन जाती है। तो आरव उससे कहता है, बोलो क्या कहना है, क्या हुआ है। तो सनम उससे कहती है कि मुझे यूनिवर्सिटी आना है आज। मैंने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है और मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। कल वाले कपड़े ख़राब हो गए हैं पानी के भीगने की वजह से। तो आरव उससे कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ, और अपना फ़ोन उठा के किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर के बाद रूम का डोर नॉक होता है और एक सर्वेंट कुछ बैग के साथ अंदर आता है। आरव उनसे एक बैग लेता है और डोर बंद कर देता है। आरव बैग्स को सनम के देते हुए कहता है, ये कुछ कपड़े हैं, इनमें से जो भी पसंद हो पहन लेना। सनम खुश होते हुए कहती है, क्या सच में इतनी जल्दी मेरे लिए कपड़े भी आ गए, और खुशी से उन उसे ले लेती है और जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। सनम के ऐसे बच्चों वाली हरकत देख के आरव को उस पर और ज़्यादा प्यार आता है। थोड़ी देर में सनम वॉशरूम से बाहर आती है। उसने एक वाइट कलर की अनारकली सूट पहना हुआ था। उसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिससे पानी पानी गिर रहा था उसकी बॉडी पे खूबसूरती की तरह चिपक रहा था। आरव वहीं सोफे बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। वो जैसा ही सनम को देखता है तो देखता ही रह जाता है। सनम के पास नेचुरल ब्यूटी थी। वो भी बिना मेकअप की बहुत ही खूबसूरत लगती थी। सनम ड्रेसिंग टेबल के पास आके अपने बालों को सुखाने लगती है। वो आरव की हरकतों को मिरर से देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसकी हरकतों देख के उसका शर्म से लाल होता जा रहा था। सनम आरव को ध्यान भटकाने के लिए खांसने का नाटक करती है। सनम खांसने से आरव होश में आता है और चुपचाप उठ के वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर में सनम और आरव ब्रेक के डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। तब आरव सनम से कहता है कि आज से तुम्हारी यूनिवर्सिटी छोड़ने का और लेने भी मैं ही आऊँगा। तो सनम उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। कल आप हमें अपने साथ लेकर आए थे, सभी लोग बातें बना रहे थे। हम नहीं चाहते कि कोई और भी बातें बनाए। हम खुद ही यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। कल भी उन सब लोग हमें हमें घूर घूर के देख रहे थे। आरा सनम के की चे- आरव सनम की चेयर को अपने पास खींचता है, जिससे सनम एकदम से आरव के बहुत पास आ जाती है। आरव सनम की गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपने पास लाके बहुत ही सीरियस वॉइस में कहता है, क्यों तुम्हें मेरे साथ देखने में शर्म आती है और उनसे छोड़ देता। एक सेकेंड। क्यों तुम्हें मेरे साथ मेरे साथ देखने में शर्म आती है और उसे छोड़ देता है। शर्म की तो आवाज़ ही गले से नहीं निकल रही थी। आरव की हरकत से वो अपना सर नीचे नीचे झुका लेती है, फिर एकदम से उठकर वहाँ से भाग जाती है। आरव के फेस से बड़ी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद आरव और सनम कार में थे। उसमें बिल्कुल भी खामोशी छाई हुई थी। सनम विंडो के बाहर देख रही थी। वो आरव से नाराज़ नहीं वो आरव से नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। उसका चेहरा अब भी कश्मीरी सेब की तरह लाल था। थोड़ी देर बाद दोनों यूनिवर्सिटी पहुँचे। थोड़ी देर बाद दोनों यूनिवर्सिटी पहुँचे थे कि सनम आरव को रोकते हुए बोलती है, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी। तो आरव उससे पूछता है, क्यों। सनम उसे जवाब देती है, अगर आप अंदर गए तो फिर से बवाल बच जाएगा, प्लीज़। आरव भी चुपचाप कार साइड में रोक देता है और सनम कार से उतर के यूनिवर्सिटी की ओर चल देती है। आरव तब तक वहीं रहता है जब तक वो अंदर चली नहीं जाती। आरव किसी को कॉल करके बोलता है, ध्यान रखना उसका, कोई बात हो तो मुझे कॉल करना, और और फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर के बाद यूनिवर्सिटी में अनाउंसमेंट होती है और सभी स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। सभी स्टूडेंट ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वॉइस सर आते हैं और बोलना शुरू करते हैं, डियर स्टूडेंट, आज आज सबको यहाँ किसी किसी से मिलवाने के लिए बुलाया गया है।
स्टूडेंट प्लीज़ वेलकम द business tycoon Mr. R. S. सिंघानिया, न्यू चेयरमैन ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। सनम तो नाम सुनकर ही शौक में चली गई थी। तभी वहाँ आरब किंग की तरह एंट्री लेता है और स्टेज के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वाइस सर उसे मिला के माइक दे देते हैं। आरब बोलता है, स्टूडेंट मैं आप सबको बुरे आरब बोलता है, स्टूडेंट मैं आप सबको बोर बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जस्ट जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। और माइक वापस कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। सनम तो अभी तक शौक से बाहर ही नहीं आ पाती है। तभी आरब उसके पास से निकलता है और उसे एक आँख मार देता है। आरब की इस हरकत से तो वो अंदर से तक हिल जाती है। सनम अपने मन में सोचती है, अब ये राक्षस न जाने क्या करेगा मेरे साथ। भगवान जी, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज़ बचा लेना। सनम अपनी क्लास में जा सनम अपनी क्लास में जाने के लिए कॉरिडोर से जा रही होती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ के उसके रूम की उसे हाँ, उसे रूम में खींच लेता है और उसे अंदर डोर से लगा देता है और उसके मुंह पे हाथ रख लेता है। सनम की आँख सनम की आँखें सामने खड़े शख्स को देखे बड़ी हो जाती हैं। सनम सनम सामने खड़ा इंसान सनम को बोलता है, मैं हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत। सनम अपना सर हाँ में हिला देती है। सनम उसको हाथ नीचे क- सनम हाँ, सनम उसके सनम उसके हाथ डाले लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर बोलती है, आप तो सामने कहाँ इंसान। हाँ, आप तो सामने क्या यार, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। सनम उसके हाथ हटाते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फिर बोलती है, आप तो सामने कहा खड़ा इंसान उससे बोलता है, जहाँ तुम वहाँ मैं। वाइफ़ी, आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? आपको शर्म आती है या नहीं? थोड़ी बहुत शर्म बोलती है। तो आरा उससे जवाब देता है, तुम्हें देख के शर्म अपने आप भाग जाती है वाइफ़ी। और उसकी कमर पर पकड़ और मजबूत कर लेता है। सनम उससे छूटने की कोशिश करती है और बोलती है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, कोई आ जाएगा। आरा उससे बोलता है, अच्छा तो अब दरवाज़ा तोड़ अच्छा तो अब दरवाज़ा तोड़ के जाओगी क्या? तो सनम उससे बोलती है, प्लीज़ जाने दीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए, हमें देर हो रही है क्लास के लिए। आरव उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। उसके चेहरे की तरफ बदलते उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। सनम कुछ बोलने वाली थी कि आरव उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। आरव 10 मिनट तक उसे किस करता है। फिर जब सनम को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे छोड़ देता है और बोलता है, अब जाओ। सनम सनम के होठ किसकी वजह से सूज गए थे। वो जल्दी से आरव से अलग होती है और जाने लगती है। तभी आरव उसका हाथ पकड़ के खींचता है और बोलता है, वाफ़ी अब तो एक ही जगह रहना है। मैं भी देखता हूँ कब तक दूर भागोगी मुझसे। और उसे छोड़ देता है। सनम जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और आरव के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 6 ऐड करता हूँ, देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। सनम आरव के केबिन से निकलकर अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है। वो अपने मन में बहुत बड़बड़ाती हुई जा रही थी, ये राक्षस अब यही मेरे सर पे तांडव करेगा पूरे दिन। पता नहीं मेरे क्या होगा। भगवान जी, प्लीज़ इस हिटलर से मुझे बचा लेना। हम्म, तभी उन जब तभी जो किसी से टकराने की वजह तभी वो किसी से टकरा जाती है। सनम तेरा ध्यान कहाँ है? सॉरी प्रिया, सनम बोलती है। वो 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 नहीं, कुछ नहीं, कु वो कुछ सोच रही थी इसलिए तुझे देखा नहीं। सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दे। तो प्रिया बोलती है, अब इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो छोड़ देती हूँ। वैसे ये बता कैसे किस ख़्यालों में गुम थी? कहीं हमारे न्यू चेयरमैन के बारे में तो नहीं सोच रही थी?
कसम से यार, कसम से यार, क कतई ज़हर है। एक बार किसी लड़की की तरफ देख ले, उसकी तो पूरी लाइफ़ ही सेट हो जाएगी सनम। जिस भी लड़की से इनकी शादी होगी, दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी वो। प्रिया की बात सुन के सनम कुछ सोचने लग जाती है और उसकी आँखों में अपने आप नम हो जाती हैं। प्रिया बोली चली जा रही थी, पर सनम का ध्यान तो कहीं और चला था। तभी प्रिया उसे हिलाते हुए बोलती है, "सनम, कहाँ खो गई तुम? कहीं कहीं तुझे उनसे प्यार तो नहीं हो गया?" सनम उससे सनम उसे डाँटते हुए बोलती है, "प्यार उस हिटलर से कभी नहीं। वो इस दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा ना, तब भी मुझसे प्यार नहीं कर सकती।" और क्या बोल रही थी तू कि वो हैंडसम है? हैंडसम नहीं, वो वैम्पायर है, खून पीने वाला वैम्पायर। ऑफेल टावर ऑफेल टावर के नीचे एफेल टावर के जितनी जितनी हाइट है, जितनी हाइट लेके रखी है, एफेल टावर की जितनी हाइट लेके रखी है, बात करने के लिए भी सीधे चढ़ना पड़ता है। सनम नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसकी बात किसी और भी सुन रहा था। तभी प्रिया उससे चुप कराते हुए बोलती है, "सनम, रुक जा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज तक तो मैंने तुझे कभी गुस्से में देखा ही नहीं। यहाँ तक कि तू किसी से ऐसे बात भी नहीं करती, लेकिन आज तुझे तुझे क्या हो गया है? क्या बोले चली जा रही है, वो भी मेरे प्रिंस चार्मिंग के बारे में?" तो सनम उससे बोलती है, वो इस लायक है, वो इसी लायक है। और तू क्या बोल रही थी प्रिंस चार्मिंग? वो कब से तेरे प्रिंस चार्मिंग हो गए? प्रिया बोलती है, "तब से, जब से मैंने उन्हें देखा है, तभी मुझे उनसे प्यार हो गया, वो भी एकदम सच्ची वाला।" सनम को प्रिया के आरव को अपना प्रिंस चार्मिंग बोलने से अच्छा नहीं लगता और वो हल्के गुस्से से बोलती है, "अगर तुझे चेयरमैन पुरान हो गया हो, अगर तेरी चेयरमैन पुरान हो गई हो, तो हम लोग क्लास में चलें, वरना देर हो जाएगी।" "अरे सनम, रुक यार, मैं भी आ रही हूँ," प्रिया बोलती है, पर सनम उस पे ध्यान दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। तो प्रिया खुद से ही बोलती है, "इसको क्या हुआ? इसको तो कभी इतना गुस्सा आता ही नहीं, फिर आज क्या हुआ? वै वैसे ये अभी चेयरमैन सर की इतनी बुराई करके गई है और खुद कल उनके साथ डांस कर रही थी। हूँ, हे राम, हे राम जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सनम चेयरमैन सर को जानती है, तभी तो कल उनके साथ गई थी और मुझे इतना सब बोल दिया। अभी जाके उसे इसकी खबर लेती हूँ।" और प्रिया भी उसकी क्लास की तरफ निकल जाती है। क्लास में जाते ही प्रिया सनम से सवालों की बौछार लगा देती है। सनम पहले ही गुस्से में थी और अब वो प्रिया की बातों से और भी ज़्यादा गुस्से इरिटेट हो रही थी। वो प्रिया के सवालों को कोई जवाब नहीं देती। वैसे भी सनम क्या ही बताती उसे। वो उसके लेक्चर के बाद सब बताने के लिए बोलती है। थोड़ी देर में वहाँ पर वॉइस सर आते हैं। सभी स्टूडेंट उन्हें गुड आफ्टरनून विश करते हैं। फिर वॉइस सर बोलते हैं, "सनम बेटे, हमने आपसे कुछ बात करनी है।" तो सनम बोलती है, "यस सर, बताइए आपको क्या कहना है?" तो वाइस सर बोलते हैं, "सनम बेटे, क्या आप मिस्टर आरव सिंघानिया को जानती हैं?" वाइस सर का सवाल सुन के सनम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उससे समझ नहीं आ रहा था वो वाइस सर से सवाल का जवाब क्या दे। वहीं आरव अपने मन में सोच रहा था, "बीवी जी, अब क्या जवाब देंगी?" अब आप उसको आप और मुस्कुराने लगता है। आरव ने ये सब सुना आरव ने सब सुन लिया था और देख भी लिया था, क्योंकि उसने पहले ही सनम को यूनिवर्सिटी में देखते ही यूनिवर्सिटी को खरीदने का मन बना लिया था और उसने तुरंत ही अपने पीए अक्षय को यूनिवर्सिटी को खरीदने का भी ऑर्डर दे दिया था। और साथ सनम के क्लासरूम में हिडन कैमरा और माइक्रोफोन भी फिट करवा दिया था, जिससे वो जब भी चाहे सनम को देख सकता है, उसकी बातें सुन सके। आरव को सनम की हालत से मज़ा आ रहा था और वो साथ ही साथ वो भी जानना चाहता था कि सनम उसके बारे में क्या क्या सोचती है, क्या मानती है।
इसलिए वो भी सनम की क्लास की तरफ निकल जाता है। वहीं सनम की क्लास में वाइस सर फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हुए हैं। सनम को जवाब सनम को जवाब ना देते देख सनम, क्या आप आरव को जानती हैं? सनम अपने मन में सोचती है कि अगर उनसे हाँ बोला तो वो सबको क्या बोलेगी? आरव उसका क्या लगता है? क्योंकि वो सबकी सच नहीं बता सकती थी कि आरव उसका हस्बैंड है, इसलिए वो मन में करने की सोचती है मना करने की सोचती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ आरव आ जाता है और बोलता है, क्या चल रहा है यहाँ? वाय सर उसके सामने भी अपना सवाल रिपीट कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आरव को झूठ से सख्त नफ़रत है। सनम आरव की तरफ बहुत ही उम्मीद से देख रही थी, उससे डर भी रही थी। ड उसे डर था कि आरव सच ना बोल दे। वो आरव के बोलने से पहले ही मना करने की सोचती है, लेकिन तभी उसे आरव के चेहरे पे स्माइल दिखती है और वो समझ जाती है कि उसके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ खुराफात चल रही है। तभी उसे आरव की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो वॉइस को बोल रहा था, हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि उनस क्योंकि इसने क्योंकि उसने हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि उसने क्योंकि इतना लंबा खींचा था और सनम के चेहरे की तरफ और मुस्कुरा रहा था और सनम के चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ चुकी थीं, ये सुनकर। तभी आरव बोलता है, क्योंकि ये मेरे ऑफ़िस में मेरे एज़ पर्सनल असिस्टेंट पार्ट टाइम जॉब करती थीं। सनम सनम का चेहरा आरव की बात सुनकर एकदम रोने जैसा लग रहा था। क्या पिए वो भी इस हिटलर की? सनम अपने मन में मन में बोलती है, इसको इससे ज़्यादा खराब झूठ नहीं मिला था बोलने के लिए। वाइस सर भी आरव की बात मान लेते हैं और बोलते हैं, इसलिए कल सनम आपके साथ गई थी? तो आरव बोलता है, जी हाँ। तभी वाइस सर सनम को बोलते हैं, पर सनम ने कभी बताया ही नहीं कि वो त द आरव सिंघानिया की पीए है। चलो कोई नहीं, अब पता चल गया ना। तो और इतना बोल के वाइस सर वहाँ से जाने लगते हैं, तो आरव उन्हें रोकते हुए बोलता है कि उससे काम तो आरव उन्हें रोकते हुए बोलता है कि उसे काम में हेल्प के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इतना ही बोला था कि तभी वॉइस सर बोलते हैं, सर सनम आपकी हेल्प कर देगी, वैसे भी वो आपकी पीए है और और जानती है कि आप वो कैसा काम करते हैं और उसे यूनिवर्सिटी का भी पूरी जानकारी है और वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो पहले भी सबकी हेल्प करती आ रही है, तो अब भी आपकी हेल्प कर देगी। सनम की तो वॉइस सर की बात सुनने के बाद ही जान गले में अटक गई थी। वो बोलती है, सर, पर मेरी क्लास का क्या होगा? तो वॉइस सर बोलते हैं, बेटा प्रिया आपको नोट दे देगी, वो पहले भी बहुत आपकी ऐसे ही हेल्प करती रही है। अब सनम के पास भी कुछ नहीं रखा था बोलने के लिए, तो वो चुपचाप हो जाती है और वॉइस सर भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद आरव भी सनम के बोलता है, चले सनम। सनम भी मन मार के उसके पीछे चल लेती है। आरव के केबिन में पहुंचते ही आरव केबिन का डोर बंद कर देता है और सनम की कमर को पकड़कर अपने पास कर लेता है और बड़ी ही सीड्यूसिंग आवाज़ में बोलता है, ये तो अभी शुरुआत है वाइफ़ी, अभी तो सिर्फ़ तुम्हारा वक़्त मेरा हुआ है और धीरे-धीरे तुम्हारी धड़कन को भी मेरे लिए धड़कना सीखना होगा, सिखा दूँगा। और उसके उसके गाल पे किस कर लेके छोड़ देता है। सनम शौक से वहीं खड़ी रह जाती है। तभी आरव बोलता है, वाइफ़ी मेरे ख़्यालों से बाहर आ जाओ, तो थोड़ा काम कर लेते हैं, इतना मत याद किया करो मुझे, आई एम ऑल योर्स। और और उससे आँख मार देता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको इस कहानी में इस एपिसोड में थोड़े दिक्कत हुई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, लेकिन कहीं-कहीं पे कुछ शब्द ऐसे थे जिसको मैं इंग्लिश को हिंदी में बोल नहीं पा रहा था।
इसलिए मुझे भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए कहीं-कहीं पे मैंने गलती की होगी, तो उसके लिए मैं आपसे अभी माफ़ी माँग लेता हूँ। तो दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कोई गलती की हो। सो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर आगे में ऐसा हो तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलने की। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।